आइए दोस्तों, मैं राम आशीष यादव आपका अपने चैनल स्टडी डॉट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड पर पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि क्यूब में अगर उसके सारे सरफेस को एक ही कलर से पेंट किया जाए तो किस तरीके के प्रॉब्लम बनते हैं और उन सभी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा। आइए दोस्तों, हम पार्ट 2 में ये सीखते हैं कि अगर कोई क्यूब है, उसके हर एक सरफेस को एक से अधिक रंगों से कलर किया जाए, पेंट किया जाए, तो उसके प्रॉब्लम कैसे बनते हैं और उसके प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए टॉपिक का नाम होगा मल्टी कलर, बहुरंगी। यानी कि ये अगर कोई क्यूब है, अगर इस क्यूब के हर एक फेस को डिफरेंट कलर से कलर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस फेस को रेड से कलर करूं, इसको मैं ब्लू से, इसको मैं येलो से, इसके पीछे वाला जो फेस है यानी इसके अपोजिट जो है उसको मान लीजिए कि पिंक कलर से पेंट करें। ब्लू के नीचे वाले को वाइट से अगर पेंट कर दें, ये येलो है, और येलो के पीछे जो यहाँ पे होगा इसको मान लीजिए कि मैं ग्रीन से पेंट कर देता हूँ। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि इसका हर एक सरफेस अलग अलग कलर से यहाँ पे पेंट किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये वाला सरफेस रेड कलर से है, ये वाला सरफेस ब्लू कलर से है, ये सरफेस येलो कलर से है। दोस्तों, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आप देख लीजिएगा कि क्या सही स्पेलिंग होता है। मैं रीजनिंग का टीचर हूँ, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि हर एक सरफेस को मैं अलग अलग कलर से पेंट किया हूँ। तो अब इसमें जो प्रॉब्लम बनेगा वो प्रॉब्लम ऐसे बनेगा कि बताइए कि ये जो रेड कलर से सरफेस पेंट है, उसमें जिसका एक सरफेस रेड कलर से अगर पेंट हो तो ऐसे कितने क्यूब आएंगे। मान लीजिए कि ये जो क्यूब है, इस क्यूब को 216 छोटे छोटे घनों में तोड़ा जाता है, या 216 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं इस बड़े घन से। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो n क्यूब बराबर हो जाएगा 216, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 6 आ गया। तो जब भी आप वन सरफेस कलर्ड का फार्मूला अगर आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि वन सरफेस के लिए क्या है, लिखा हुआ है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन वो फार्मूला दोस्तों तब लिखा गया था जब उसके सारे सरफेस एक ही कलर से पेंट किए गए हों। वहाँ पे यहाँ भी रेड था, यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड, यहाँ और नीचे भी, तो इसलिए वहाँ पे 6 लिखा गया है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रश्न में पूछेगा कि केवल एक सरफेस रेड से कलर हो, एक सरफेस केवल रेड से पेंट हो, तो कितने ऐसे क्यूब आएंगे, तो जहाँ पे 6 लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख देंगे, 1, क्योंकि एक ही सरफेस पे रेड है तो इसलिए 1 लिख देंगे जहाँ पे 6 लिखा हुआ है। और n-2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। n की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 6 आया है, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों 4 आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। यानी कि 16 ऐसे स्मॉलर क्यूब होंगे जिनका केवल एक सरफेस जो है रेड से कलर होगा। ऐसे ही बच्चों आपसे पूछ सकता है कि एक सरफेस जिसका एक सरफेस पेंट हो लेकिन वो किस कलर से पेंट हो, ब्लू से, तो ऐसे भी कितने सरफेस होंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि इसका केवल एक ही सरफेस है जो ब्लू कलर से पेंट है। तो यहाँ पे जहाँ पे 6 लिखा हुआ है फार्मूले में, वहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। तो ये 1 हो जाएगा। और फिर से n-2 का होल स्क्वायर, n की वैल्यू 6 है, 6 में से फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 - 2 4 का होल स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से चाहे ब्लू के लिए बोले तभी भी 16 आएगा, चाहे वो ग्रीन के लिए बोले तब पर भी जो है आपका 16 ही आएगा, पिंक के लिए भी 16 आएगा, और येलो के लिए भी 16 आएगा, वाइट के लिए भी 16 आएगा। यानी कि 6 कलर के लिए 16 आएगा। और इस तरीके से आप जब इन
टोटल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टोटल क्यूब कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, ये 6 कलर हैं, एक कलर के लिए 16 है, तो 6 कलर के लिए क्या हो जाएगा, 6 × 16, वो कितना आ जाएगा आंसर 96। तो इसीलिए तो आपने फार्मूला जब सभी को एक ही कलर से पेंट करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 6n-2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू 6 है, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर यही 16 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ, वेरीफाइड है, सही है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसमें बात किए हैं सिर्फ कि ऐसा सरफेस जिसका केवल एक ही सरफेस एक सिंगल कलर से पेंट होगा, तो यहाँ पे फार्मूला जहाँ पे 6 लिखा हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 × n-2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब बात करेंगे हम जब इसके जो सरफेस है, यानी कि ये तो सेंट्रल क्यूब की बात मैंने किया, अगर अब मैं मिडल क्यूब की बात करूँ तो अब हम मिडल क्यूब की बात करेंगे। तो मिडल क्यूब क्या आता था बच्चों, मिडल क्यूब ऐसे आता था, यहाँ पे आप देखिए एक और डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्यूब है वो क्या है, मिडल क्यूब है। यहाँ पर कौन सा कलर किया गया है, यहाँ पे रेड कलर है, और यहाँ पे कौन सा कलर है, येलो है, वाई में केवल लिख रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सरफेस है ये रेड और येलो है। तो ऐसे पूछेगा कि बताइए ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब बनेंगे जिनका जो है, जिन पर कलर क्या है, रेड और येलो है, तो आपको बताना है। अब देखिए ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेड है और यहाँ पे येलो है, क्या और कहीं बन पा रहा है, यहाँ पे मिडल क्यूब यहाँ और यहाँ आता है, यहाँ पे देखिए ये और ये मिडल क्यूब है, तो यहाँ पे रेड येलो का कॉम्बिनेशन एक आया, क्या यहाँ और यहाँ आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या इधर बनेगा, इधर भी नहीं बनेगा, क्योंकि रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन आएगा। क्या यहाँ पे नीचे वाले सरफेस के साथ बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन आएगा। तो ऐसा केवल एक ही कॉम्बिनेशन आएगा जब रेड और येलो के साथ, मतलब कि ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पे रेड कलर और वाइट कलर यानी कि येलो कलर पेंट होगा। तो जहाँ फार्मूले में आपने 12 लिखा था वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है केवल ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जिसके 2 सरफेस तो रंगे हुए हों, और वो कलर कौन कौन से हों, वो कलर रेड और येलो हों। तो फार्मूला में जहाँ आपने 12 लिखा है वहाँ पे आपको 1 लिखना होगा। तो यहाँ पे 1 × n-2 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि n की वैल्यू क्या है, 6 है। तो अगर n की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 6 - 2 यानी कि कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि प्यारे बच्चों ऐसे केवल 4 ही स्मॉलर क्यूब होंगे जिनके 2 सतह तो रंगे हुए होंगे, और वो दोनों सतह कौन कौन से रंग से रंगे हुए होंगे, वो दोनों सतह रेड और येलो से रंगे हुए होंगे। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं जिसमें 2 सतह रंगे हुए हों। तो देखिए यहाँ पे 6 कलर है, तो देखिए मैं लिखता हूँ सभी कॉम्बिनेशन को। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हो सकता है रेड और येलो, ये 2 कलर वाला एक कॉम्बिनेशन है। फिर हो सकता है प्रश्न में आपसे पूछता कि रेड और ब्लू के कितने कॉम्बिनेशन होंगे, तो रेड और ब्लू के भी एक ही, रेड और ब्लू एक कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से रेड और वाइट ये कॉम्बिनेशन 3 है। इसी तरीके से रेड और ग्रीन इसके बगल है, तो चौथा हो गया रेड और ग्रीन के साथ। इसी तरीके से पिंक का ब्लू के साथ, 5वां कॉम्बिनेशन होगा पिंक का ब्लू के साथ, पिंक ब्लू। 6वां कॉम्बिनेशन हो गया पिंक का येलो के साथ, तो PY हो गया। 7वां कॉम्बिनेशन हो गया पिंक का ब्लू के साथ हो गया, पिंक का येलो के साथ हो गया, पिंक का नीचे वाइट के साथ हो जाएगा। और 8वां कॉम्बिनेशन जो होगा, 8वां कॉम्बिनेशन पिंक का ग्रीन के साथ हो जाएगा। अच्छा, अभी और कॉम्बिनेशन बचे हुए हैं। देखिए कौन से कॉम्बिनेशन बचे हुए हैं, हमने रेड के इन चारों सरफेस के साथ लिख लिया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका बगल वाले के साथ। इसी तरीके से यहाँ पे इसका एक कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन, नीचे वाले का 4 कॉम्बिनेशन। इस तरीके से ये 4, ये 4, 8 हो गए। और देखिए क्या और ऐसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ब्लू का येलो के साथ,
क्या ब्लू और येलो कहीं लिखा गया है? ब्लू और येलो आप देख रहे हैं नहीं लिखा गया है। तो उसी तरीके से ब्लू का आप देखिए, ब्लू का येलो के साथ हो गया, ब्लू का ग्रीन के साथ, 11 जो है ब्लू का रेड के साथ। तो रेड और ब्लू लिखा गया तो ये हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू और रेड, तो ब्लू और रेड यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। तो ब्लू का किसके साथ हुआ? ब्लू का येलो के साथ हो गया, ब्लू का ग्रीन के साथ हो गया, ब्लू का रेड के साथ नहीं लिख सकते क्योंकि पहले लिख चुके हैं। अच्छा, क्या ब्लू का पिंक के साथ लिख सकते हैं? तो ब्लू का पिंक के साथ यहाँ पे लिखा गया है, नहीं लिख सकते। अब इसके नीचे जो है वाइट, तो वाइट का कॉम्बिनेशन रेड के साथ लिखा गया है, वाइट का रेड के साथ। वाइट का कॉम्बिनेशन इधर जो है, वाइट का कॉम्बिनेशन येलो के साथ नहीं लिखा गया है, तो वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। वाइट नीचे है, इसके बगल ग्रीन है, तो वाइट और ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन नहीं लिखा गया है, आप देख लीजिए कहीं पे भी। तो ये 12 कॉम्बिनेशन है जो पॉसिबल हैं। इसमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकता था कि बताइए ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब बनेंगे जिन पे जो हो सकता है कि पिंक और येलो हो, यानी कि जिनके दो सतह रंगे हुए हैं, उसमें कलर कौन कौन सा है? पिंक और येलो। इन सभी बारों के लिए एक ही फार्मूला होगा 1 × n-2। अच्छा, जब हम सिंगल कलर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे सभी एक ही कलर से होते थे, इसीलिए ये 12 कॉम्बिनेशन का यहाँ पे फार्मूले में हम क्या लिख देते थे? 12 लिख देते थे, 12 × n-2। ठीक है, आइए देखिए अगला प्रश्न जो है, इसको मैं, आप लोग इसको राइट कर लिए होंगे तो इसको मिटा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 ये कह रहा है कि ये कोई क्यूब है जिसका एक सतह यहाँ पे भी रेड है, यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड, यानी जो विजुअल फेस हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसको रेड कलर से पेंट किया गया है, इसके विपरीत ब्लू कलर से, इसके विपरीत भी ब्लू कलर से, इसके नीचे भी ब्लू कलर से पेंट किया गया है। पूछ रहा है आप बताइए कि ऐसे कितने फेज हैं, ऐसे कितने फेज हैं जो केवल एक कलर से रंगे हुए हैं, एक कलर से पेंट किए गए हैं, लेकिन उस पर कौन सा कलर आ रहा है? रेड आ रहा है। तो आप देखिए 1 कलर कब पेंटेड आता है? 1 कलर पेंटेड आता है सेंट्रल क्यूब के लिए। सेंट्रल क्यूब के लिए फार्मूला क्या है? 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रेड कलर, ये सरफेस कहाँ पे आता है? सेंट्रल क्यूब वाला यहाँ पे आता ना, ये जो वाला क्यूब होता है इसी को सेंट्रल क्यूब कहते हैं। तो ये वाला जो क्यूब होगा इस पे कौन सा कलर होगा? रेड क्यूब। तो ऐसे यहाँ पे भी आएगा, ऐसे यहाँ भी, ऐसे यहाँ भी। तो आप देख पा रहे होंगे ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, ये तीनों क्यूब होंगे जिस पे रेड कलर होगा। करा कि जिसका एक फेस रेड कलर से हो, तो ऐसे कितने पॉसिबल हैं? 1, 2 और 3 पॉसिबल है। तो जहाँ फार्मूले में 6 लिखा था, अब वहाँ पे हम 3 लिखेंगे क्योंकि इसके 3 फेस रेड कलर से पेंट किया गया है। तो 3 × 6-2 का, सॉरी n-2 का होल स्क्वायर। अच्छा, प्रश्न में ये दिया रहेगा कि मान लीजिए इसको 125 छोटे छोटे क्यूब में काटा जाता है, तो आप जानते हैं कि n क्यूब बराबर 125 हो जाएगा और n की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगा। आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, और 3 × 3 करेंगे तो, सॉरी 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अच्छा, उसी तरीके से ब्लू कलर, तो ब्लू कलर कहाँ पे आएगा? इसके एक सरफेस पे ब्लू है, यहाँ भी ब्लू है और नीचे भी ब्लू है। तो जैसे यहाँ पे रेड के लिए 3 आया है, वैसे ही ब्लू के लिए भी 3 आएगा, क्योंकि तीनों सरफेस ब्लू से पेंट किए गए हैं। तो यहाँ भी 3 × n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 n की वैल्यू यहाँ भी 5 है, तो 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएगा, 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और फिर से ये क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब डिस्कस करते हैं। ये प्रश्न इस तरीके से दिया गया है, करा कि ये एक बड़ा क्यूब है जिसके इस वाले फेस को हमने रेड कलर से पेंट किया है, इसके अपोजिट वाले फेस को हमने रेड कलर से पेंट किया है, टॉप वाले को ब्लू कलर से,
बॉटम वाले को ब्लू कलर से और ये जो आपको दिख रहा है ये भी येलो कलर से, इसके अपोजिट में जो है जो विजिबल नहीं है उसको भी येलो कलर से पेंट किया गया है। यानी कि इस प्रश्न में ये दिया गया है कि दो सरफेस तो रेड से कलर पेंटेड हैं, दो सरफेस ब्लू से पेंटेड हैं और दो फेस जो है येलो से पेंटेड हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब मिलेंगे जिनका दो फेस जो है पेंटेड तो होगा लेकिन वो किस किस कलर से पेंटेड होगा, रेड और ब्लू से पेंटेड होगा। ठीक है, तो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हैं ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे रेड मिलेगा और यहाँ पे ब्लू मिलेगा, ये कॉम्बिनेशन होगा। रेड यहाँ पे एक मिलेगा, एक ब्लू यहाँ पे मिलेगा, यानी इस रेड को पकड़ के कॉम्बिनेशन बनाए तो इस रेड का ब्लू के साथ एक कॉम्बिनेशन, इस रेड का नीचे वाले ब्लू के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन। अब इसके पीछे वाले रेड को पकड़ते हैं, तो जब इस रेड को पकड़ेंगे तो इस रेड का ऊपर वाले ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन नंबर 3, इस रेड का नीचे वाले ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन नंबर 4। तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब फार्मूले में क्या कहता है, टू सरफेस के लिए 12 इंटू n-2, वो कब फार्मूला है, वो फार्मूला तब है जब सिंगल कलर से पेंट किया गया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं 3 कलर से पेंट किया गया है, तो 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। जहाँ पे 12 लिखा हुआ वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा और n-2 क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, ये जो 216 है ये क्या है, छोटे स्मॉलर क्यूब है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, कुल छोटे घनों की संख्या है। इसकी फार्मूला होता है n क्यूब, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आप यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो 4 इंटू 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से आपको देखना है कि ऐसे प्रश्न ये पूछ रहा है, ये तो प्रश्न नंबर 1 था। अब प्रश्न नंबर 2 ये कर रहा है कि आप ये बताइए कि जो छोटे वाले क्यूब आएंगे उसमें कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनके दो सरफेस तो पेंटेड होंगे लेकिन वो सरफेस किस किस कलर के कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ब्लू और येलो के कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये ब्लू है ये येलो, तो किसी एक ब्लू को पकड़िए फिर कॉम्बिनेशन बनाइए, इस ब्लू का इस येलो के साथ कॉम्बिनेशन 1, इस ब्लू का इस येलो के साथ कॉम्बिनेशन नंबर 2, इसी तरीके से नीचे वाले ब्लू का इस येलो के इधर वाले येलो के साथ कॉम्बिनेशन नंबर 3, इस ब्लू का इधर वाले येलो के साथ कॉम्बिनेशन नंबर 4। तो यहाँ भी फार्मूला क्या आएगा, 4 इंटू n-2। अभी भी n की वैल्यू 6 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6-2, यानी कि फिर से आ जाएगा 4 इंटू 4 बराबर 16 आ जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 इसी में पूछ रहा है कि बताइए ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब मिलेंगे जिनके दो सरफेस तो पेंटेड होंगे लेकिन वो सरफेस पे कलर क्या होना चाहिए, येलो और रेड होना चाहिए। तो अब हम येलो और रेड के कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे येलो है, इस येलो को पकड़िए तो इस येलो का इस रेड के साथ कॉम्बिनेशन नंबर 1, इस येलो का इसके बगल वाले ये वाले रेड के साथ कॉम्बिनेशन नंबर 2, इस येलो का इस रेड के साथ कॉम्बिनेशन नंबर 3, इस येलो का इस रेड के साथ कॉम्बिनेशन नंबर 4। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 इंटू n-2। ठीक है, तो फिर से फार्मूले में आप पुट कर दीजिए, यहाँ तो 4 हो गया, n की वैल्यू 6 -2 यानी कि 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमने शॉर्ट में लिखा है, ये R का मतलब है रेड, इस R का भी मतलब है रेड। आप ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा कि मिडल क्यूब कब बनते हैं, दो एडजेसेंट फेस से मिलते हैं। ये फेस अगर एडजेसेंट में है तभी मिडल क्यूब बनता है। अब इस प्रश्न में कह रखा है कि दोनों रेड से हो, कह रहा है कि ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिनके दो सरफेस तो रंगे हुए हों लेकिन वो दोनों कैसे होने चाहिए, रेड कलर से होने चाहिए। आप देख पा रहे हैं रेड कलर सामने है और एक अपोजिट है, दोनों अपोजिट फेस पे आ गए, तो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक भी नहीं। तो इसका आंसर 0 होगा। ये दोनों ब्लू देखिए, यहाँ पे नीचे ब्लू है ऊपर ब्लू है, दोनों क्या है, अपोजिट हैं, तो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं
एग्जिस्ट करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं और ये कॉम्बिनेशन तब एग्जिस्ट करता है जब दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे भी प्रश्न में दिया है येलो और येलो का कॉम्बिनेशन बताइए। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि येलो और येलो एक दूसरे के अपोजिट हैं और जब अपोजिट हैं तो कभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका मिडल क्यूब जो है येलो और येलो हो। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न में ये बोले कि बताइए ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब मिलेंगे, छोटे छोटे घन मिलेंगे जिनके दोनों सतह रंगे हुए हैं। यहाँ पे वो पर्टिकुलर नहीं कर रहा है कि रेड ब्लू हो कि ब्लू येलो हो कि येलो रेड हो, वो कर रहा है कि ऐसे कितने सरफेस हैं जो 2 कलर से रंगे हुए हैं। तो फार्मूला देखिए ये है। तो फार्मूला ये है कि अगर 2 कलर के लिए बोलेगा जिसका 2 सरफेस पेंटेड हो तो उसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है, 12 इंटू n माइनस 2। तो यहाँ पे फिर से आप पुट करेंगे 12 इंटू n की वैल्यू 6 है माइनस 2, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 12 इंटू 4 48 आ जाएगा। अच्छा आप देखिए इसको ऐड करेंगे 16 प्लस 16 और प्लस 16 तब भी क्या आएगा, 48 आएगा। ऐसे भी 48 आ रहा है यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है, आपने वेरीफाई कर लिया। आइए अब हम क्यूबॉइड पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ कहते हैं। अच्छा मैंने आपको पहले ही पार्ट में ये बताया था कि घनाभ भी एक त्रिआयामी वस्तु है या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है जिसमें कोई 2 साइड डिफर हो सकती हैं या ये भी हो सकता है कि तीनों साइड एक दूसरे से डिफर हों। तो यहाँ पे हमने एक क्यूबॉइड लिया है जिनके डायमेंशन 9, 12 और 15 है। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्यूबॉइड से भी छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं। मैंने आपको पार्ट 1 में ये बताया था कि चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे यानी कि चाहे घन हो या घनाभ हो, उन दोनों से ही कट के छोटे छोटे घन ही बनाए जाते हैं और एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम होता है वो स्मॉलर क्यूब पर ही बेस्ड होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे छोटे छोटे घन में बांटना है। छोटे छोटे घन इसमें से कट करके निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें कट लगाना होगा। तो अब हमें कट क्यूब के केस में हर एक फेस पे हम कट्स जो लगाते थे वो बराबर निकालते थे, बराबर कट लगाते थे। लेकिन यहाँ पे हम बराबर कट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बराबर कट लगाएंगे तो क्यूब नहीं निकलेगा, फिर से उससे क्या निकलेगा, क्यूबॉइड निकलेगा। इसीलिए कट की संख्या अब हम चेंज करके क्यूब निकालेंगे। तो कैसे हम कट की संख्या को चेंज करके क्यूब निकालते हैं किसी क्यूबॉइड से, ये हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पे जो डायमेंशन 9, 12 और 15 दिया गया है, तो 9, 12 और 15 का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्त निकालेंगे तो 9, 12 और 15 का HCF कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, 3 नंबर ही, ये 3 ऐसा फैक्टर है जो 9 में भी है, जो 12 में भी है और 15 में भी है। और ये फैक्टर क्या है, हाईएस्ट है, बड़ा है। यानी 3 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 9 में भी कॉमन है, 12 में भी कॉमन है और 15 में भी कॉमन है। इसलिए 3 एक HCF है किसका, 9, 12 और 15 का। तो यहाँ पे इसे 3 जा 9 आ गया, फिर यहाँ पे 3 4 जा 12 आ गया और ये 3 5 जा 15 आ गया। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया, 9/3 3 आया, 12/3 4 आया, 15/3 5 आया। इसका मतलब ये है कि इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो मैं बताया था दोस्तों, जितने बराबर भागों में आपको बांटना होता है कट हमेशा उससे कम लगाया जाता है। तो अगर यहाँ पे मैं कट्स की संख्या निकालूं तो कट्स बराबर ये क्या है, ये N1 है, ये जो 3 आया है ये N1 है, ये जो 4 आया है ये N2 है, ये जो 5 आया है ये N3 है। तो यहाँ पे हम कट कितना लगा रहे हैं, यहाँ पे हम कट N1, ये N1 है तो उससे एक कम लगा रहे हैं, 3 से एक कम 2 कट लगाए हैं, 1 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 - 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कितना कट लगाया गया है तो 4 आ रहा है,
तो 4 से एक कम कट लगाए हैं 1 2 3, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा n2 माइनस 1, यानी कि n2 जो संख्या थी उसे हमने एक कम कट लगाया है। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 आ रहा था, लेकिन हमने कट 1 2 3 4 4 कट लगाया है, आ रहा था 5, एक कम कट लगाया है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा n3 माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम क्यूबाइड में कट्स देखें तो क्या आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस 1। तो इस तरह सॉरी -1 -2 -1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो कट्स कितने आते हैं क्यूबाइड में? क्यूबाइड में जो कट्स आते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3 -3 आते हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो क्यूबाइड में जो कट्स आते हैं उसके लिए फार्मूला आप क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 -3। और आप क्यूब में पढ़ चुके हैं कि ये 3 × n - 1 होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कट्स कैसे लगाते हैं, कितनी संख्या में कट्स लगाते हैं, ताकि क्यूबाइड को भी कट करने पे हमें क्या मिले, क्यूब मिले। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला आ गया कट्स का ये आ गया। अच्छा, अब जब टोटल नंबर आप क्यूब आप निकालते हैं तो फार्मूला आपको क्या बताया गया था, n3। क्यूबाइड के लिए जो टोटल नंबर आप क्यूब आएगा वो तीनों ही डायमेंशन का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर आप दोस्तों n1 बराबर n2 बराबर n3 अगर यही बराबर हो जाए तो ये मान लीजिए कि n के बराबर हो जाए, अगर ये n के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे n पुट करेंगे, क्या आ जाएगा n क्यूब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे n1 n2 और n3 की वैल्यू अलग अलग होगी, इसलिए हमने टोटल जो कुल घनों की संख्या है उसको क्या लिखा है, n1 × n2 × n3। अच्छा, ये 3 का मतलब क्या है? इस 3 का मतलब है कि वो घन जिसके 3 सतह रंगे हुए हों। तो देखिए ये सतह रंगा हुआ है, ये सतह और ये सतह रंगा हुआ है। अगर इसको मैं एक कलर से पेंट कर दूं क्यूबाइड के 6 सतह को, तो ये क्या हो जाएगा, एक कलर से पेंटेड हो जाएगा। तो यानी कि इसका ये भी सतह कलर्ड है, ये भी सतह कलर्ड है, ये भी सतह कलर्ड है। तो क्यूबाइड के केस में भी कितने जो है आपको कॉर्नर क्यूब मिलेंगे या 3 रंगी घन मिलेंगे, तो 1 2 3 4, और इन चारों के नीचे यानी कि यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और इसके नीचे 8। अभी भी क्यूबाइड की संख्या भी कितना होगा, क्यूबाइड के केस में भी कितने घन ऐसे मिलेंगे जिनके 3 सतह रंगे हुए होंगे, अभी भी 8 ही बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला में बताया गया था कि ऐसे कितने घन बनेंगे जिनके 2 सतह रंगे हुए होंगे। तो बताया था कि 12 कॉम्बिनेशन होते हैं जब सिंगल कलर से पेंटेड होता है, तो ये क्या हो जाता है 12 × n - 2 हो जाता है। यहाँ पे 4 जो है 4 कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो n1 - 2 यानी कि n1 के साथ आते हैं, और 4 कॉम्बिनेशन n2 के साथ आते हैं, और 4 कॉम्बिनेशन n3 के आते हैं। इनको भी ऐड करेंगे, अगर n1 n2 और n3 बराबर हो जाए, n हो जाए, तो यहाँ n - 2, यहाँ n - 2, यहाँ n - 2, तो ये फिर से क्या हो जाएगा 12n - 2। लेकिन चूंकि क्यूबाइड के केस में n1 n2 n3 अलग अलग होता है, इसलिए ये 4n1 - 2 प्लस 4n2 - 2 प्लस 4n3 - 2। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि केवल एक यानी कि ऐसा क्यूब जिसका केवल एक सरफेस कलर्ड हो, तो ये है एक सरफेस जो कलर्ड होगा। तो इसमें आपने पढ़ा था कि 1 = 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा n1 - 2 यानी n1 n2 n3, यही 3 कॉम्बिनेशन है n1 n2 n3। तो एक बार n1 और n2 को लेंगे, यहाँ भी n2 और n3 को लेंगे, और यहाँ n3 और n1 को लेंगे। अब चूंकि अगर n1 n2 n3 बराबर होता तो ये n1 - 2 ये n - 2 और ये n - 2 इसका होल स्क्वायर हो जाता, यहाँ भी वही हो जाता और यहाँ भी। तो ये 2 2 4 और 2 6 आ जाता। तो फिर से क्या आ जाता 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये है 0। 0 का मतलब है कि ऐसा क्यूब जिसका कोई भी सतह रंगा ना हो या रंगहीन हो। तो इसके केस में, क्यूब के केस में n - 2 का होल क्यूब पड़ा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि n अब n न रह के क्या हो गया n1 n2 और n3,
तो n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू। अगर यहीं n1 n2 और n3 की वैल्यू बराबर होता तो क्या हो जाता, n माइनस टू इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस टू, यानी n माइनस टू का होल क्यूब हो जाता। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा। अब क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पढ़ेंगे। आइए क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है कि एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन क्या है 12 इंटू 4 इंटू 16। प्रश्न ये आपसे पूछ रहा है कि कितने छोटे छोटे घन बनेंगे इन स्मॉलर, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब पूछ रहा है, ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे n1 n2 और n3 की वैल्यू। इसके लिए हमने बताया था बच्चों की ये जो डायमेंशन होगा उनका एचसीएफ से हम डिवाइड करेंगे। तो 12, 4 और 16 का आप एचसीएफ निकालेंगे बच्चों तो 4 आएगा। तो अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो 3 आ गया, 4 से डिवाइड कर दूं तो 1 आ गया, और 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 आ जाएगा। यानी कि बच्चों n1 की वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, n2 की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, n3 की वैल्यू आ गया 4। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब के लिए फार्मूला क्या लिखा हुआ है, t बराबर n1 इंटू n2 इंटू n3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 12। तो कितने छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं, 12 छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं। बच्चों आइए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इसमें सभी पार्ट को हम कवर करते हैं। कभी कभी एग्जाम में हो सकता है केवल एक पार्ट पूछे, हो सकता है इस पार्ट को कभी पिकअप करे, कभी इस पार्ट को, कभी इस पार्ट को, कभी इस पार्ट को, कभी इस पार्ट को। इस तरीके से 6 प्रॉब्लम को हम एक ही में डिस्कस करेंगे। तो कभी इस तरीके से प्रश्न मान लीजिए आपको दिया कि कोई क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशन इस तरीके से हैं 3 इंटू 5 इंटू 7। तो आप बच्चे देख पा रहे होंगे कि अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि आप मैथ में ये पढ़ चुके हैं कि ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं, और तीनों ही अगर जितने भी प्राइम नंबर हों उनका एचसीएफ हमेशा क्या आता है 1 आता है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। यानी कि n1 की वैल्यू 3 आ गया, n2 की वैल्यू 5 आ गया, और n3 की वैल्यू 7 आ गया। अब t बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितना होता है बच्चों, n1 इंटू n2 इंटू n3। तो यानी कि यहाँ पे फार्मूला होता है n1 इंटू n2 इंटू n3, और आप n1 n2 n3 की वैल्यू निकाल चुके हैं। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 5 7 35, 35 3 105 हो जाएगा। इस 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बच्चों इस क्यूबॉइड को जब छोटे छोटे क्यूब में कट किया जाता है तो टोटल जो क्यूब आते हैं वो 105 क्यूब आते हैं। उन 105 क्यूब में से ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके 3 सतह रंगे हुए होंगे। तो हमेशा आप याद रखेंगे, आपको याद होगा कि 8 ही सरफेस होते हैं। जैसे यहाँ तो नहीं, इसे पहले डायग्राम में बनाया गया था कि 4 कॉर्नर के ऊपर और 4 कॉर्नर वाले नीचे वाले, ये 8 सरफेस हैं जिनके सतह पर क्या होगा 3 कलर से रंगे हुए होंगे या 3 रंगी सतह होंगे। ठीक, इसी को कॉर्नर क्यूब भी कहते हैं। अब अगला फार्मूला है, अगला प्रश्न ये है कि कह रहा है कि ये जो क्यूबॉइड दिया गया है 3 इंटू 5 इंटू 7 का, जिसको छोटे छोटे क्यूब में तोड़ा जा रहा है या छोटे छोटे क्यूब बनाए जा रहे हैं कट करके, तो बताइए कि ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब होंगे जिनके 2 सतह रंगे हुए होंगे। तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया है 2 सतह के लिए 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2। फार्मूले में पुट कीजिएगा 4 n1 माइनस 2 प्लस 4 n2 माइनस 2 प्लस 4 n3 माइनस 2। यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 4 n1 की वैल्यू कितना है 3 माइनस 2 प्लस 4 5, n2 की वैल्यू कितना है 5 है, इसलिए यहाँ पे 5 पुट कर चुका।
-2 + 4, n3 की वैल्यू 7 - 2। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे 4 × 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 4 × 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों 3 आएगा, प्लस 4 × 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा। तो ये 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, यानी कि ये 20 है। 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 20 और 12 32, 32 और 4 कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे ये कह रहा है कि ये जो क्यूबायड है जिसको छोटे छोटे घनों में बनाया जा रहा है या छोटे छोटे घन जिससे बनाए जा रहे हैं, तो उसमें ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब होंगे जिसका एक सतह जो है केवल एक सतह रंगा हुआ होगा। तो एक सतह के रंगा होने के लिए, एक सतह को रंगे होने के लिए क्या फार्मूला है? 2 × n1 - 2 × n2 - 2 + 2 × n2 - 2 × n3 - 2 + 2 × n3 - 2 × n1 - 2। ये फार्मूला आप देख लीजिए, आपकी इच्छा होगी तो आप फार्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 n1 - 2, n1 की वैल्यू 3, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। 5 में से n2 की वैल्यू 5, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, प्लस यहाँ पे पुट करेंगे 2 × n2 की वैल्यू 5, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किए 3 आ गया, n3 - 2, n3 की वैल्यू 7, 7 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, प्लस 2 × n3 की वैल्यू 7, 7 से 2 को सब्ट्रैक्ट किए 5 × n1 की वैल्यू 3, 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट किए 1। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 2 × 5 = 10, 5 × 15 दूना 30। तो ये 10 था, ये 30 था, 40 हो गया, और ये 6 कितना हो गया? 46 हो गया। फिर से मिला लीजिए, 2 × 5 = 10, 5 × 15 दूना 30, 30 और 10 40, 40 और 6 46 हो गया। ये है 0, 0 पेंटेड, यानी कि ऐसे स्मॉलर क्यूब जिनके किसी भी सरफेस पे कोई कलर ना हो, यानी ऐसे सरफेस जो रंगहीन हो। फार्मूला क्या कहता है? n1 - 2 × n2 - 2 × n3 - 2। यहाँ पे अगर हम फार्मूला लिखें तो n1 - 2 × n2 - 2 × n3 - 2। तो यहाँ से जो आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो फिर से आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे, 3 - 2 × 5 - 2 × नीचे लिख दे रहा हूँ 7 - 2। 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आएगा, 5 से 2 को घटाएंगे 3 आएगा, और 7 से 2 को घटाएंगे 5 आएगा। तो 3 × 5 = क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये कट्स का मतलब ये है कि अब प्रश्न ये कह रहा है कि अगर ये 3 × 5 × 7 का कोई क्यूबायड है जिसको स्मॉलर क्यूब में कट किया जा रहा है तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? तो कट्स के लिए फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है n1 + n2 + n3 - 3। तो हम डायरेक्ट फार्मूले पे पुट कर दे रहे हैं। आप यहाँ पे फार्मूला भी लिख लीजिएगा, या लिख दे रहे हैं फार्मूला n1 + n2 + n3 - 3। n1 की वैल्यू कितना है बच्चों? 3 है, प्लस 5 + 7 - 3। तो 3 + 5 8 + 7, 8 + 7 15, 15 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किए 12। तो इस तरीके से ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक प्रश्न को लिया और उसके 6 पार्ट बनाए। तो ये एग्जाम में हो सकते हैं कि 6 अलग अलग क्वेश्चन हो, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आइए प्रश्न संख्या 3 को हम समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा स्पेशल है, इसको आप टिक कर लीजिएगा, स्टार कर लीजिएगा। क्यों ये स्पेशल है? स्पेशल ये इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा, इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन थोड़ा अलग होगा।
ये एक्सेप्शन वाला केस है जहाँ पे ये फार्मूले फेल हो जाते हैं। तो ऐसा कब केस आएगा जब फार्मूला ये हमारे फेल हो जाएंगे? तो ऐसा केस तब आएगा जब इस तरीके से डायमेंशन दिया गया हो, जैसे यहाँ पे डायमेंशन दिया है 4 × 12 × 16, तो जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे 4, 12 और 16 का तो 4 आएगा। जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है, यहाँ पे 3 आ जाता है और यहाँ पे 4 आ जाता है। तो अगर किसी भी n1 की वैल्यू 1 आ गया, n2 की वैल्यू 3 आ गया, n1 की वैल्यू 1 आ गया, n2 की वैल्यू 3 आ गया और n3 की वैल्यू 4 आ गया, तो ये केस एक्सेप्शन केस तब होगा जब n1, n2 और n3 में से कोई ऐसी वैल्यू हो जिसका मान 1 हो जाए। जरूरी नहीं है कि n1 ही 1 हो सकता है n2 की वैल्यू 1 हो जाए, ये हो सकता है कि n3 की वैल्यू 1 हो जाए। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि n1, n2 और n3 में से कोई भी ऐसा एक जिसमें वैल्यू 1 आ जाए तब ये केस एक्सेप्शन का केस होगा। तो देखिए इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 आया है, ये 4/4 किया 1, तो 1 करने का मतलब यह है कि 1 बराबर भागों में बांटना है, तो ये 1 बराबर भाग में ही रहेगा। तो इसमें कोई कट लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कट हमेशा एक कम लगाया जाता है, 1 से एक कम करेंगे तो 0, यानी कि कोई कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ इस डायमेंशन पे हम कोई कट नहीं लगाए हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 16 सेंटीमीटर था, तो ये 16/4 किया तो 3 आया। ये n2 की वैल्यू 3 है, n2 की वैल्यू 3 है, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 16/4 4 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आप n2 की वैल्यू क्या कर लीजिएगा 4 कर लीजिएगा। तो n2 की वैल्यू हमने क्या कर दिया n1 1, n2 4 और n3 क्या हो गया n3 3 हो गया। अच्छा, इसमें किसी को भी n1 n2 n3 कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। तो ये 16/4 के आ गया 4 आ गया, तो यानी कि 4 बराबर भागों में बांटना है। जितने बराबर भागों में बांटना होता है दोस्तों, कट हमेशा एक कम लगाना होता है। तो 1 2 3 कट हमने लगाया। यहाँ पे 12/4 तो 3 बराबर भागों में बांटना था, इसलिए हमने 2 कट लगाया। तो अब प्रश्न आपसे कुछ भी पूछ सकता है। प्रश्न आपसे ये पूछता कि बताइए जो है कि जो कॉर्नर क्यूब हैं उन कॉर्नर क्यूब में कितने रंग से रंगे हुए होंगे। यहाँ पे देखिए बदल गया, यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर क्यूब है तो इस पे भी पेंट किया गया है, ये कॉर्नर क्यूब है तो इस पे भी पेंट किया गया है, ये कॉर्नर क्यूब है इसको भी पेंट किया गया है, इसके नीचे भी पेंट किया गया क्योंकि इस क्यूबॉइड के 6 सतह पे पेंट किया गया। इस पे भी पेंट किया गया, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे और नीचे वाले पे 6 सतह पे पेंट किया गया है। तो चूंकि यहाँ से जो क्यूब निकल रहा है वो एक ही क्यूब निकल रहा है, तो यानी इसके नीचे भी पेंट किया गया है। तो यहाँ पे कॉर्नर क्यूब में क्या है 4 रंगों से रंगा हुआ है, 4 कलर से पेंटेड है। तो ऐसे कितने कॉर्नर क्यूब आएंगे जो 4 कलर से क्यूब, यानी कि ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब आएंगे जिनके सतह 4 कलर से पेंटेड होंगे। तो एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो कितने कॉर्नर क्यूब आएंगे इसमें 4 आएंगे। जबकि इससे पहले सारे केसेस में चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, क्यूब का चाहे सिंगल कलर पेंटेड हो चाहे क्यूब का मल्टी कलर पेंटेड हो, इन सभी केसेस में हम अभी तक 8 संख्या पढ़ रहे थे। लेकिन ये केस चूंकि एक्सेप्शन का केस है इसलिए कॉर्नर क्यूब की संख्या 4 आ रही है। कॉर्नर क्यूब की संख्या 4 क्यों आ रही है? क्योंकि ये केस एक्सेप्शन का है। कोई केस एक्सेप्शन का केस कब होगा? जब n1 n2 और n3 में से कोई एक वैल्यू 1 हो जाए, कोई एक वैल्यू 1 हो जाए दोस्तों, तो वो केस एक्सेप्शन का केस होगा। तो उसको हम देख के कैलकुलेट करेंगे। अगर बात करूं मैं मिडल क्यूब की, तो मिडल क्यूब कब आता है? 2 कॉर्नर क्यूब के बीच में जो क्यूब आए, ये कॉर्नर क्यूब है और ये कॉर्नर क्यूब है। इन कॉर्नर क्यूब के बीच में जो क्यूब आता है उसी क्यूब को दोस्तों मिडल क्यूब कहते हैं। इस मिडल क्यूब का ये भी पेंटेड है,
ये भी सरफेस पेंटेड है और इसके नीचे जो सरफेस है वो भी पेंटेड है। तो यानी कि अब मिडल क्यूब 2 कलर से पेंटेड ना होकर बल्कि 3 कलर से पेंटेड है। तो ये इस पे कितने सरफेस इसके पेंटेड है? 3 सरफेस पेंटेड है। अगर आपसे पूछे कि कितने ऐसे क्यूब हैं जो कि 3 कलर से पेंटेड है, तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 1, 3, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। तो कितने आ गए? 6 आ गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हम मिडल क्यूब को कैलकुलेट कर चुके हैं, कॉर्नर क्यूब को। अब सेंट्रल क्यूब को कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पे जो क्यूब बचा हुआ है, इस क्यूब का एक ऊपर वाला सरफेस पेंटेड होगा, एक नीचे वाला सरफेस पेंटेड होगा। ये वाला जो क्यूब है इसका ऊपर वाला एक सरफेस पेंटेड होगा और नीचे वाला एक सरफेस पेंटेड होगा, यानी कि सेंट्रल क्यूब 2 ही होंगे। तो सेंट्रल क्यूब यहाँ पे 2 हैं, ये इस 2 का मतलब क्या है? उसके 2 सतह रंगे हुए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो अगर आपसे बोले कि टोटल कितने क्यूब हैं, तो टोटल क्यूब के लिए आप क्या करेंगे? इन सभी को ऐड कर देंगे। 4 + 6 + 2 12। क्यों? देखिए, अगर आपसे बोलता कि ऐसे कितने क्यूब हैं जिसका 1 सरफेस पेंटेड है, तो ऐसा कोई क्यूब नहीं है, क्योंकि आप चाहे जिसको देख लीजिए, इसको देखेंगे तो 4 सरफेस पेंटेड है, इसका 3, ये भी 3, ये 4, ये 3, ये 4, ये 4, ये 3, ये 3 और ये 2 और ये 2। तो ऐसा कोई क्यूब नहीं है जिसमें क्या हो? 1 फेस या 1 सरफेस पेंटेड हो, तो इसलिए 0 हो गया। अगर 1 सरफेस वाला ऐसा नहीं मिल रहा है तो 0 का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अगर 0 सरफेस पूछ रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा? 0। तो सारे क्यूब को हम ऐड कर देंगे। 4 + 6 + 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और वैसे भी अगर यहाँ पे आप फार्मूला लगाएं तो लगा सकते हैं n1 × n2 × n3। n1 की वैल्यू 1 आया था, n2 की वैल्यू कितना आया था? 4 आया था, 3 तो कितना आ गया? 12 आ गया। तो इस तरीके से आप टोटल नंबर का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कौन से फार्मूले नहीं लगेंगे? 2 सरफेस वाला नहीं लगेगा फार्मूला इस केस में, एक्सेप्शन के केस में। ये 3 वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये 1 वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये 0 वाला फार्मूला नहीं लगेगा। बाकी जो ये कट्स हैं ये फार्मूला वैलिड है, और ये जो टोटल नंबर आप क्यूब या क्यूबाइड है, ये 2 फार्मूला केवल एक्सेप्शन के केस में वैलिड होगा, बाकी सभी फार्मूले वैलिड नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमने क्यूब और क्यूबाइड को भी आज पूरी तरीके से ख़त्म किया। तो आप जो है कि इन सभी को पढ़ लीजिएगा। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे उस चैप्टर का नाम है बच्चों काउंटिंग फिगर। और काउंटिंग फिगर एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे जो आप एग्ज़ाम ले लीजिए, रेलवे का एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम, चाहे बैंकिंग एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका। हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर सेट में क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे हैं। थैंक्स।